क्या यहाँ पे सती रस्म हुई थी या एक भी ये जो पुरानी रवायत है। हम लोग आज रोड़ी में हैं और एक बहुत पुराने आस्थान पे हैं जिसे कहते हैं सतियों का आस्थान, यानी जहाँ पे सती हुई थी। अब ये हकीकत है या कुछ और तारीखी मुबालगा है, इसके लिए हम विजिट किया। ये रोड़ी के में है और दरिया के लेफ्ट बैंक पे है। हम लोग जब गए यहाँ पे तो यहाँ पे इब्तदाई तौर पे एक बहुत पुरानी बिल्डिंग सी नज़र आई जिसके ऊपर सीढ़ियों के ऊपर जाना पड़ता था। और यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजी खाते ने यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया था ताकि आपको कुछ मालूमात मिले इस मकाम के बारे में। लगता है कि अभी नई नई रिनोवेशन हुई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मकाम है जहाँ कहते हैं कि 7 लड़कियां थी जिन पे राजा ने बुरी नजर डाली तो उन्होंने दुआ मांगी, तो फिर यहाँ पे पहाड़ में जगह निकल आई, फिर उसमें वो गायब हो गई। अब इसका कोई प्रूवन वाकया, प्रूवन कोई सबूत नहीं है। कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या नाम था, किस मजहब की थी, मगर आज ये मशहूर जगह है। और हकीकत में अब मुझे जो पता चला है यहाँ पे जाके देखने में आया कि ये लोग अब इसको एक दरगाह की तरह यूज कर रहे हैं। और शायद अजब ना हो कि 50 साल के बाद आपको यहाँ पे दरगाह की तरह चादरें भी दिखें। वैसे ये जो स्ट्रक्चर है मीर अबुल कासिम नमकीन ने बनवाया था, जो बखर का गवर्नर था मुगल बादशाह अकबर का। और फिर उसने यहाँ पे अपना जाती कब्रिस्तान भी बनाया। हालांकि उनकी डेथ काबुल में हुई थी तकरीबन 1608-9 में, मगर फिर भी उसकी लाश यहाँ पे लाई गई। उसके बेटे की डेथ ठट्टा में हुई थी 1657 में, उसकी भी लाश यहाँ पे लाई। ये जो सारी कब्रें देख रहे हैं कमोबेश ये 300 साल के अरसे में उसी खानदान की हैं। बाकी नीचे जो है वो सतियों वाली कहानी, उसकी क्या बुनियाद है, कहाँ से आई, किसी तारीखी किताब में कुछ भी इसको नहीं मिलता, कोई क्लू कोई नहीं मिलता। हम लोग जब ऊपर गए तो हमें ये काफ़ी सारी कब्रें नज़र आईं, जिसमें कुछ कब्रें जो हैं जैसे ये आप देख रहे हैं ये आपको मकली में या चौकंडी कब्रिस्तान में नज़र आएंगी। सेम स्ट्रक्चर है, लगता है कि यहीं का पत्थर जो है वो इस्तेमाल किया गया है सिंध का। और ये मीर मास जो अब्दुल कासिम नमकीन हैं उनकी फैमिली की कब्रें, उनके बेटों की कब्रें हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाई गई हैं। चारों तरफ से कुछ गुंबज भी हैं। सुना है कि जब ये कब्रें नहीं थी तो ये बैठक हुआ करती थी मीर अबुल कासिम नमकीन की। वो यहाँ आके शाम को बैठते थे, दरिया सिंध के नज़ारे करते थे। और नीचे के हिस्से में कुछ कमरे थे जो मुसाफिरों और तुलबा के लिए मखसूस थे। मगर अब वक्त के साथ ये कब्रिस्तान बन गया और उसकी मीर अबुल कासिम की फैमिली की कब्रें हैं जो अभी 500-600 साल पुरानी हो चुकी हैं। इसके साथ भी काफ़ी और स्ट्रक्चर जो उस ज़माने के हैं बन गए हैं। नीचे में जाने की इजाज़त नहीं मिली वहाँ पे। अब उन्होंने सुल बनाया है कि सिर्फ जो है फीमेल जा सकती हैं और मेल नहीं जा सकता। मैंने किसी से पूछा भी वहाँ पे अंदर कोई कब्र, कोई निशानी कुछ है जिससे पता चले कि यहाँ पे दरार पड़ी को लड़कियां गायब हो गई, ऐसी कोई चीज़ नहीं। अंदर फ्लैट एक गार है जिसमें ये बनाया हुआ है। अभी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको उनकी बातें भी सुनाऊंगा, इसको भी एक मज़ार बना दें। और मुझे कुछ पता चला कि कुछ काफ़ी लोग दूर से आए थे यहाँ पे दुआ करने भी। अब क्या किया जा सकता है। बहरहाल एक तारीखी विरसा है, सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा इसे मज़ार बनाने की बजाय इसकी हिस्ट्री पे काम किया जाए, किसी स्कॉलर को लाया जाए ताकि अगर ये सही है तो उसके बारे में भी पता चले, अगर नहीं सही तो भी इसके बारे में पता चले, सही या गलत। वैसे भी ये हिस्टोरिकल है प्लेस, 600-700 साल पुरानी है। उस पर आप देख रहे हैं उस टाइम पे सिंध में जो स्ट्रक्चर यूज होता था वो
अब भी जाहिर है। सामने मेजेस्टिक लैंसडाउन पुल थी जो हमें खींच रही थी यहाँ से। ये पुरानी आप देख रहे हैं जो कलर है, पुराने सिंध के टायर्स के। यहाँ पे एक मस्जिद भी बनी हुई तो पूरे उस जमाने की, और एक बारादरी भी बनी हुई है जो भी वहाँ पे यूज होती थी। जो सुना है कि अबुल कासिम यहाँ पे बैठ के ये दरिया के नज़ारे करते थे, या शाम को महफिल मौसीकी वगैरह होती थी। अब वक्त ने इसको ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे मुझे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिला लैंसडाउन पुल का। अब ये मौलवी साहब हैं, इनकी बातें सुनते हैं तो ये बस पुरानी कहानी बताते हैं। बाकी इनकी जो है वही है कि ये बीबी थी, उनको भी पता नहीं कि बीबी तो सैयदों को कहते हैं, वो मुस्लिम थी भी नहीं थी, कुछ पता नहीं। 27 जगह सत्यूं जबल में जिंदगी माना हो गए उहा जगह अंदर आहे, उॾे लेडीज़ वेंदी आहे, उॾे मर्द वेंदो आहे। उहो जेको वाक़ियो आहे 600 साल पुराणो आहे। 600 साल उॾे सिर्फ़ु लेडीज़ कयल आहे, जेंट्स कयल आहे। मथे जेको कब्रिस्तान तालिसी आयो उहो आहे ख़ान ज़मान मीर अबुल कासिम, जेको अकबर बादशाह जो गवर्नर हुयो पंहिंजो बखर जो। तारीख़ में जेको आहे सखर न आहे, बखर आहे। बखर जो ही गवर्नर हुयो। उन गवर्नर अब इनकी कहानी तो यहाँ पे चलती रहेगी। अब देखते हैं सत्ती है क्या, और यहाँ पे अगर वाकई कोई सत्ती हुई भी थी नहीं थी। सत्ती जो है वो एक हिंदू ट्रेडिशन है जो मिडिल हिंदू हिस्ट्री में मिलता है। शुरू में ऋग्वेद वगैरह में इसका काफी कम जिक्र है। अगर ये सत्ती हुई थी तो लाजमी है ये कि मुस्लिम नहीं होगी, कि मुस्लिम में ये सत्ती का रवाज नहीं है। बहरहाल मौलवी साहब बहुत सख्त थे वहाँ पे। सत्ती का रवाज जो है इंडियन गवर्नमेंट ने 1987 के अपने एक्ट से उसको मना किया, उस पर सजा हुई। अब वो नहीं होती। ये पिक्चर है, ये लास्ट नॉन लड़की है जो 87 में उससे सत्ती हुई थी, अब वो नहीं होती है। अब ये जो फोक लोर है कि प्योर मिथ है, रिकॉर्ड नहीं है, नेम्स नहीं है, रिलीजन नहीं है, कि कहाँ से आई, फिर क्यों इसे बोला जाता है, आई डोंट नो। तारीख में कहीं किताब में जिक्र नहीं है इस मकाम का कि ये सत्तियाँ हुई थी या नहीं हुई थी। मगर अबुल कासिम का तो ज़रूर जिक्र है। उसकी कब्र यहीं है, उसकी फैमिली की कब्र यहीं है। 100-150 साल उसके फैमिली की कब्रें यहाँ पे दफनाई गई, और काबुल से लेके भी जस्ट देखा कि यहाँ पे आकर दफनाया गया। I hope you will like, subscribe and share my channel, and thank you for supporting me.